नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं नॉलेज अप टू डेट चैनल। दोस्तों, ऑडियो सुनने के लिए खबरी ऐप पे जाइए। खबरी ऐप को प्ले स्टोर में जाके पहले आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिएगा और फिर मैं हर वीडियो के अंत में खबरी ऐप का लिंक भी देता हूं। वहां से आप खबरी ऐप का चैनल, मेरा जो चैनल है वहाँ भी नॉलेज अप टू डेट नाम है, उसको फॉलो कर सकते हैं, अच्छे अच्छे ऑडियो सुन सकते हैं। जैसा कि हमारे ये भाई साहब पूछ रहे हैं कि LAP को बचा कर रखने से क्या फ़ायदा है। तो LAP का मतलब है लिव एवरेज पे। ये जैसा कि जानते हैं हमको एक साल में 30 छुट्टी मिलती है। पहले 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक 15 और फिर 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर दूसरी 15 हमारे खाते में ऐड होती है। अगर इस छुट्टी को अवेल नहीं करते हैं, अवेल का मतलब खर्च नहीं करते हैं, नहीं लेते हैं, तो ये इकट्ठी होती जाती है। और कितनी इकट्ठी होती है? 300 तक। और 300 छुट्टी जब इकट्ठी हो जाती है और अगर इकट्ठी रहती है, अगर आप नहीं लेते हैं, खर्च नहीं करते हैं, तो जब रिटायरमेंट होता है तब इसका पैसा हमें मिलता है। अब आप बोलेंगे हमें तो यार इसका पैसा पहले चाहिए, तो भी व्यवस्था की गई है। उसको बोलते हैं लिव एनकैशमेंट। अगर आपको कभी पैसे की ज़रूरत पड़े तो आप 10 छुट्टी का एक साथ पैसा ले सकते हैं। इसका एक फॉर्म आता है सादा, वो भर के अपने ऑफिस में दीजिए। नेक्स्ट पेमेंट में आपको 10 दिन का जो भी पेमेंट बनता है वो दे दिया जाएगा और 10 छुट्टी आपके अकाउंट में से माइनस कर जाएगी। तो है ना फायदे की बात। इसलिए छुट्टी को व्यर्थ नहीं खर्च करना चाहिए। देखो, रिटायरमेंट पे भी इसका पैसा मिलता है और अगर आप चाहते हैं कि मुझे पैसे की ज़रूरत है तो छुट्टियां आप अपने खाते में से कम करवा के भी पैसा 10 छुट्टी का ले सकते हैं। और ये 10 छुट्टी का पैसा कब तक ले सकते हैं? पूरे अपने कार्यकाल के दौरान, पूरे जीवन के अंदर 6 बार ये ले सकते हैं। 2-2 साल के गैप के हिसाब से एक बार ले लिया, फिर 2 साल बाद दूसरी बार आप वापस ले सकते हैं। तो इस प्रकार आप छुट्टी का पैसा भी ले सकते हैं और नहीं लेना चाहें, खर्च हो जाती है तो 300 अगर इकट्ठी हो जाती है तो अंत में रिटायरमेंट पे उसका पैसा मिल जाएगा, उस समय जो वेतन चलता होगा उसके हिसाब से। अब बात करेंगे छुट्टी नहीं बची है तो क्या करें। जैसे LAP हमारे पास है ही नहीं, तो आप जो सिक छुट्टी होती है उसको भी अवेल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको डॉक्टरी सर्टिफिकेट लाना पड़ता है। तो आप बोले क्या फिर वो डॉक्टरी छुट्टी होती है, HLAP बोलते हैं उसको, क्या उसका पैसा मिलता है? उसका पैसा नहीं मिलता है। वो इकट्ठी करना चाहिए। वो भी क्या है कि कभी अपने को कोई दुर्घटना वगैरह हो जाए और अपन घर बैठ गए, बिस्तर में पड़ गए, तो कम से कम पेमेंट चालू रहेगा। तो HLAP को भी फालतू खर्च नहीं करना चाहिए, इकट्ठी होने देना चाहिए। लेकिन लास्ट में जो इकट्ठी होती है रिटायरमेंट पे, वो लैप्स हो जाती है, उसका पैसा हमें नहीं दिया जाता है। तो ये है फ़ायदा। LAP को हमेशा बचा कर रखें। और जैसे 300 हो गई, अब आपके पास 300 है और नया साल स्टार्ट होगा, 1 जनवरी आ गई, तो कोई बात नहीं, 315 हो जाएगी। 315, लेकिन वो 15 जो प्लस है उसको आपको उसी साल के अंदर फिर खर्च कर देना होगा, नहीं तो फिर वो छुट्टी लैप्स हो जाएगी। इसलिए या तो उसको एनकेश करवा लेवे या फिर छुट्टी अवेल करें 300 से ऊपर हो जावे तब। और कई लोग बोलेंगे हमारी तो 300 ही नहीं होती, तो कोई बात नहीं, छुट्टियां है ही घर का कामकाज करने के लिए, समाज में आने जाने के। छुट्टियों का आनंद लीजिए, छुट्टी भी लीजिए, जो बचती है उसको बचाते रहिए, फालतू खर्च मत कर दीजिए छुट्टी का। तो ये था LAP का फ़ायदा। धन्यवाद।